हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और इसमें हमें टोटल 8 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको ये जो मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हैं इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे ही आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहला हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कई सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही याद होगा, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद होगा वो उनको याद करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसके बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों आपको याद करना पड़ेगा, तो आप अच्छे से याद कर लेना। अब चलिए सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें दिया है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमें गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमें कुछ कुछ इस रूप में नजर आ रहा है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस ये 2ab के फॉर्म में हो जाएगा और ये b स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ कुछ इस रूप में लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, ये जो हमें दिया हुआ है व्यंजक, इसको प्रॉपर तरीके से इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर ही है, यानी कि a का मान इसमें हमारा a ही है। तो हम यहाँ पर a लिखेंगे इस a की जगह, और स्क्वायर लगा है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ इस तरह से हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में है प्लस 2ab, तो ये प्लस लिखा, फिर 2 है, फिर देखिए क्या है a। तो a की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिखा था, a ही लिखा था, इसीलिए यहाँ पर भी a की जगह a ही लिखना पड़ेगा। फिर क्या है b, तो देखिए b की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए हमारा जो है इसमें b स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर 16 है, तो इसीलिए ये 16 हमारा b स्क्वायर की जगह पर है। तो हम अगर किसका वर्ग करेंगे यानी किसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो हम अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ही हमारा 16 आएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि b का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन गया। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इनका गुणा करने पर ये आना चाहिए बीच वाला। तो देखिए 2 चौके 8 और ये a, तो 8a आ रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्लस में क्या है, b स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस, और यहाँ पर 16 है, तो हमें इसको b स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो किसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 4 का, तो इसीलिए ये 4 लिखा और यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये दिया गया था व्यंजक, ये प्रॉपर तरीके से इस रूप में लिखा गया है। सबसे पहले a स्क्वायर, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर, प्लस 2ab, तो ये प्लस 2ab, फिर प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर। तो a का मान इसमें हमारा a ही है और b का मान इसमें हमारा 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए हमारा जो है, हमने इसको इस रूप में लिख दिया, इसके बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम अब इस रूप में लिख देंगे। तो हमारा देखिए सबसे पहले a है, तो इसमें भी a का मान a ही है, फिर प्लस में b है, तो ये प्लस b का मान इसमें हमारा क्या है, 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस b की जगह यहाँ 4 लिखा हुआ है और इस b की जगह पे भी यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसीलिए b का मान 4 है, तो ये हमने लिख दिया, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही हमारा गुणनखंड है, यानी कि यही आंसर है। या फिर अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो 2 बार लिखा जाएगा गुणा में। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस 4 और एक बार और a प्लस 4। तो इस तरह से भी लिख के आप दिखा सकते हैं, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं, तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इस सेकंड पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमें दिया है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस आ गया है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि प्रॉपर तरीके से इस रूप में लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर है और यहाँ देखिए पी स्क्वायर है, यानी कि इस बार हमारा ए का मान जो है वो पी होने वाला है, तो इसीलिए ए की जगह पर पी लिखेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे। फिर देखिए माइनस में 2ab, तो ये माइनस ये वाला 2, फिर क्या आएगा ए, तो ए की जगह पर इस बार हमारा क्या था, पी था, इसीलिए यहाँ पर पी लिखा जाएगा। फिर बी है तो बी की जगह क्या लिखा जाएगा, देखिए बीच में यहाँ पर माइनस का 10p है, तो हमारा जो है बी कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ताकि इनका गुणा करने पर इन तीनों का ये और यहाँ पर जो लिखा जाएगा इनका गुणा करने पर 10p आना चाहिए। तो अगर मैं 5 लिखता हूँ तभी हमारा 10p आएगा, क्योंकि 2 पंजे 10 और ये p, तो 10p हो गया, और ये माइनस है तो माइनस लगा हुआ है। तो इस तरह से b का मान हमने क्या लिखा है 5, फिर प्लस में b स्क्वायर है, तो अभी हमने b का मान क्या लिखा है 5, तो यहाँ पर भी b की जगह पे 5 ही लिखना पड़ेगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरह से हमने जो ये हमारा व्यंजक है इसको प्रॉपर तरीके से इस रूप में लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है कि इसके बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसमें हमारा a का मान क्या है, p है, तो इसीलिए p लिखेंगे, माइनस में b है तो b का मान इसमें हमारा क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी नहीं आया है तो अभी और भी काफी सारे पार्ट्स हैं, उनको करते करते आ जाएगा। तो अब देखिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, इसीलिए इसमें ये वाला लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे हम इस पहले वाले को। तो यहाँ पर 25m स्क्वायर है, तो इसको हमें ए स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इसमें हमारा इस बार a का मान 5m बन रहा है, ठीक है। फिर प्लस में क्या है 2ab, तो ये 2 लिखा हमने, a का मान हमने इस बार क्या लिखा है 5m, तो यहाँ पर भी a की जगह 5m लिखना पड़ेगा। और अब b का मान क्या लिखेंगे, तो देखिए b का मान हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ताकि गुणा करने पर इन तीनों का 30m आ जाए। तो ये देखिए 2 पंजे 10 तो हो गया, अगर यहाँ पर हम 3 लिखते हैं तो 10 तिया 30 हो गया, और ये m, तो इसीलिए b की जगह पर हमें 3 लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर प्लस में यहाँ क्या है 9, अब देखिए प्लस में बी स्क्वायर है, तो बी की जगह अभी हमने 3 लिखा है, यहाँ पर भी हमें 3 ही लिखना पड़ेगा, और ये स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको इस रूप में लिख दिया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। अब इसके बाद इसके बराबर में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस रूप में हम लिख देंगे इसको। तो a का मान क्या है इसमें हमारा 5m, प्लस b का मान क्या लिखा था हमने 3, तो ये लिख दिया, और ये होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही आंसर है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब देखिए इस फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36 का z स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये भी हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है। आपको किस तरह से पता चलेगा कि किसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा और किसमें ये वाला, तो जिसमें अगर माइनस आ जाए तो आपको ये वाला लगाना है, और जिसमें सिर्फ प्लस प्लस रहे तो आपको ये वाला लगाना है ऊपर वाला। तो इसमें देखिए सारा प्लस प्लस है, इसीलिए इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले 49y स्क्वायर है, तो इसको हमें a स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 7 और y का स्क्वायर लिख सकते हैं,
क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ गया और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ गया। तो a की जगह पर इस बार हमारा 7y आ रहा है। फिर इसके बाद क्या है, प्लस में 2ab, तो ये +2, a की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर 7y, और अब हमें b की जगह कुछ ऐसा लिखना है जिसका गुणा कर देने पर ये आ जाना चाहिए हमारा 84yz। तो देखिए 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है, 14 और y हमारा आ रहा है इनको गुणा करने पर। तो अगर यहाँ पर 6 लिख देते हैं और z लिख देते हैं तो देखिए 2 सत्ते 14, 14 6 84 और ये yz। तो b की जगह पर हमें 6z लिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। फिर क्या है, प्लस में b स्क्वायर, तो ये प्लस b की जगह अभी हमने 6z लिखा है और ये स्क्वायर, तो ये कर दिया हमने। अब इसको हम इस रूप में लिख देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो a की जगह पर 7y है प्लस b की जगह पर क्या है 6z और ये होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद देखिए इस 5th पार्ट को करते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आप मुझे बताएंगे कि इसमें हमारा इन दोनों में से कौन सा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ गया है, इसीलिए ये वाला लगेगा। तो अब सबसे पहले हम ये जो 4x स्क्वायर है इसको a स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 फिर x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसके बाद क्या है, माइनस में 2ab, तो ये -2, a की जगह अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2x। अब हमें b की जगह कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिनका इन तीनों का गुणा कर देने पर ये आ जाना चाहिए 8x। तो 2 दूना 4, 4 और ये x, 4x बन रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 और ये x यानी कि 8x आ जाएगा। तो b की जगह हमने क्या लिखा है 2, तो इसीलिए प्लस में b स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमने b की जगह पर 2 ही लिखना पड़ेगा और ये स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए ये हमारा इस रूप में आ गया, अब हमें इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे तो 2x है माइनस b की जगह पे 2 है और ये होल स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया। अब आप चाहे तो यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे, देखिए इसमें भी 2x और ये -2, दोनों में 2 हमें दिख रहा है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 को यहाँ पर मैं कॉमन ले लिया, तो अब देखिए इस 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो x बचा, माइनस इस 2 में से मैंने 2 को ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचता है, तो 1 लिखते हैं। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए ये क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया हमने। अब अगर आगे करेंगे हम तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4, और इस x माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप आगे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है कि इस 2x माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसका x बचा और इसका माइनस का 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया, तो ये इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो गया, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर को हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद 6th पार्ट को करते हैं। तो इसमें भी देखिए कौन सा लगेगा इन दोनों में से, तो ये नीचे वाला लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो सबसे पहले 121 b स्क्वायर है, इसको हमें a स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 11b का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस में 2ab है, तो ये 2 a की जगह अभी हमने क्या लिखा 11b, और अब हमें b की जगह लिखना है, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ताकि इन तीनों का गुणा करने पर ये 88bc आ जाए। तो ये देखिए 11 दूना 22, 22 तो इन दोनों को गुणा करने पे आ रहा है, तो अगर यहाँ पर 4 लिख देते हैं तो 22 चौक 88 हो गया, और ये b तो पहले से ही है, यहाँ पर c भी हमें लिखना पड़ेगा। तो b की जगह पर हमने 4c लिखा है। अब
प्लस में क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी बी की जगह पे हमें 4c लिखना पड़ेगा और ये स्क्वायर, ठीक है, ये वाला स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये हमारा इस रूप में आ गया है, अब हम इस रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले a है, a की जगह यहाँ हमारा a का मान 11b है माइनस b का मान इसमें क्या है 4c और ये होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर 6 पार्ट का। अब देखिए 7th पार्ट को करते हैं। तो 7th पार्ट में बुक में हमें एक संकेत दिया हुआ है, एक हिंट दिया हुआ है कि पहले l प्लस m के होल स्क्वायर को प्रसारित कीजिए, यानी कि इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में है, यानी कि इस रूप में दिया हुआ है हमें, हम इसको इस रूप में लिख देंगे, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में। तो चलिए लिखते हैं, a का मान इसमें l है तो a स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पर l है और b की जगह पर क्या है m, तो 2ab के रूप में हमने लिख दिया, यानी कि 2lm हो गया। प्लस में b स्क्वायर होता है तो b का मान इसमें m है तो इसीलिए m का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये जो लास्ट में है माइनस का 4lm, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये l स्क्वायर एज इट इज प्लस 2l और m का गुणा करेंगे तो 2lm हो जाएगा प्लस m स्क्वायर को एज इट इज लिखा माइनस 4lm। अब इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए ये l स्क्वायर जो है ये तो एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि इसके जैसा और इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये 2lm और ये माइनस का 4lm ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है समान पद हैं, ठीक है। तो ये प्लस का 2lm है, ये माइनस का 4lm है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए 4lm में से 2lm घटाएंगे तो सिर्फ 2lm ही बचेगा और दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। फिर ये प्लस का m स्क्वायर जो है इसको उतार देंगे एज इट इज। अब देखिए ये आपको किस रूप में दिख रहा है, ये आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में नजर आ रहा होगा, यानी कि अब इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हमारा जो आया है आंसर वो इस रूप में है, हम इस रूप में लिख देंगे, यानी a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में। तो a की जगह पर तो l है माइनस b की जगह क्या है देखिए m है, तो l माइनस m का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट। अब लास्ट 8th पार्ट रह गया है तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है। अब यहाँ पर ये इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की घात 4 है, इसको हमें a स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो इसको हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए a का मान इसमें पूरा ये a स्क्वायर है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, a का मान हमारा इसमें a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसीलिए a का मान a स्क्वायर हो गया और फिर इसका स्क्वायर, तो इनको सॉल्व करने पे यही आ जाएगा क्योंकि ये जो घात का घात होता है इनका गुणा हो जाता है। फिर इसके बाद प्लस में 2ab, तो a का मान तो हमारा a स्क्वायर है, अब b का मान हमें लिखना है, तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हमारा हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, तो हमें b स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ पर हमने b स्क्वायर लिखा, इसीलिए यहाँ पर भी b स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, तो ये b का मान हो गया और ये स्क्वायर। तो इस तरह से हमने लिख दिया जो हमारा ये व्यंजक है, इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस रूप में लिख देंगे, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में। तो a का मान तो हमारा a स्क्वायर है प्लस b का मान क्या है b स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यानी कि यही हो जाएगा हमारा गुणनखंड। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।